दोस्तों, अब तो जीएसटी को हटाना ही पड़ेगा बीमा से। दोस्तों, जब से बजट आया और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार की बजट से जीएसटी बीमा से हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से पूरे बीमा जगत में 24 लाख एजेंट, कस्टमर और कंपनियां ये सब नेगेटिव हो चुके हैं सरकार को लेके। और अभी भी आप देखें तो मीडिया में बहुत तरह की बयानबाजी चल रही है जीएसटी को लेके। लेकिन अब आप बोलेंगे रवि ऐसा क्या हो गया, क्या होने वाला है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो बीमा से जीएसटी हट जाएगा, हटाना पड़ेगा, ऐसी क्या बात है? दोस्तों, बात यह है कि भारत सरकार के बहुत दिग्गज नेता जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी, उन्होंने ऐसी बात कही है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, किया है, जिसको सुनने के बाद में आपको भी यकीन हो जाएगा कि अब बीमा जगत से जीएसटी हटाना ही पड़ेगा। और यही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर इस बिजनेस से नहीं भी जुड़े हैं, आप एक कस्टमर है या कुछ भी करते, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 18% जो जीएसटी लगता है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसे बताऊंगा सबसे पहली बात कि नितिन गडकरी जी ने ऐसा क्या किया, क्या कहा है सीतारमण जी से, जिससे जीएसटी को हटाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। नंबर 2, क्या भारत सरकार और सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई दबाव है जीएसटी को लेके? और तीसरी बात करूंगा, अगर जीएसटी नहीं भी हटता है इन केस, तो इससे भारत सरकार का क्या नुकसान होने वाला है, एजेंट का क्या नुकसान होगा और कस्टमर क्या नुकसान है, पूरे इकोसिस्टम को क्या नुकसान होगा, ये सारी बातों के ऊपर चर्चा इस एपिसोड और वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, पहली बार अगर आप आए हैं मेरे चैनल पे, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं सिखाता भी हूं, न्यूज भी देता हूं और आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कराता हूं बिना पैसे लिए, चूना लगा के। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें कि जो मैंने बताया अच्छा लगा नहीं लगा, चूना लगा के। अब दोस्तों बात करते हैं, हाँ, मेरा नाम क्या है? रवि सचान। क्या करता हूं? मेरा एक मिशन है। क्या मिशन है? भारत में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है। कैसे? उनको आर्थिक आजादी, मतलब क्या है? अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब क्या है? बीमा बिजनेस में सफल बने, मतलब क्या? हर महीने लाखों रुपए कमाए, मतलब क्या है? किसी की नौकरी किए बिना अपने जिंदगी को अपने शर्तों पे जिए। ये सब कर रहा हूं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, ये आवाज इतनी पहुंचानी है कि श्रीमती सीतारमण जी के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के प्यार ने, जो मैंने पहले वीडियोज बनाए वो इतने पॉपुलर हुए, इतने वायरल हुए कि कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है नितिन गडकरी जी कान में पहुंच गई। क्योंकि सोशल मीडिया है दोस्तों, और ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, अभिनेता हैं, ये भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं नितिन गडकरी जी ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, अभी इसी हफ्ते की बात है, नितिन गडकरी जी आपको पता है नागपुर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, नागपुर की जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिवीजन के यूनियन है, उन लोगों ने नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करी, उनको एक मेमोरेंडम, एक लेटर, आर्टिकल लिखा और जाके नितिन गडकरी जी को अपना दर्द बताया बीमा में जो जीएसटी लगता है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे। ये बात नितिन गडकरी जी को समझ में आ गई, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, और उनसे, उनकी इस बात से इतना प्रभावित हुए नितिन गडकरी जी कि नितिन गडकरी जी ने उनकी बात मान ली और उस आर्टिकल मेमोरेंडम को रखा, और फिर उन्होंने अपने द्वारा खुद एक आर्टिकल और एक मेमोरेंडम और एक लेटर लिखा श्रीमती सीतारमण जी को, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब ये बात शुरू हुई नागपुर डिवीजन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यूनियन से, और नितिन गडकरी उसमें इन्वॉल्व हो चुके। उन्होंने सीधा सीतारमण जी को ये बोल दिया, बिना इधर की बात घुमाने के लिए, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं किया, सीधे बोल दिया, मैम आप लाइफ से 18% और हेल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी हटा दीजिए। सीधे बोल दिया। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि भारत सरकार का ही आदमी भारत सरकार के आदमी से बात कर रहा है। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, बहुत गहरी बात है। तो जब नितिन गडकरी जी ने बोल दिया है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि सीतारमण जी की बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी बड़े आदमी से बात करता है तो उसकी सुनवाई होती है। देखिए, मैं और आप कह सकते हैं हमारा भी कॉमन आदमी है, ऐसा नहीं कॉमन आदमी कोई सुनता नहीं है, लेकिन इस कॉमन आदमी जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तब उनकी सुनवाई होती है। लेकिन एक पावरफुल आदमी जब अकेले कोई बात बोल देता है, क्योंकि वो पावरफुल बना कैसे? उसके साथ में बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों ये तो होगी खबर कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है श्रीमती सीतारमण जी से जीएसटी को लेके, सीधे बोल दिया इसको हटा दीजिए, इसको मत लगाइए। ये हो गई बात। अब सवाल ये है, जो बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या सीतारमण जी के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर दबाव है बीमा में जीएसटी को लेके? देखिए ये बहुत गहरा पॉइंट है। दबाव है, जहां पे धुआं होता है वहीं पे आग होती है। दबाव है, एब्सोल्युटली 100% दबाव है। जिस दिन से जीएसटी आया उसके बाद से अगर आप देखें, अगर आप आर्टिकल देखें और जाकर देखें, हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल न्यूज आता है जहां पे सीतारमण जी से कोई ना कोई सवाल पूछ रहा है। कभी बीमा के ऊपर जीएसटी को लेके, कभी टैक्स स्लैब को लेके। कई सारे बड़े बड़े हमारे देश के इकोनॉमिस्ट और बहुत से लोग हैं जो सीतारमण जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया आपने, केवल आपने कॉर्पोरेट को सब कुछ दे दिया, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को बना दिया, आम आदमी का आपने ख्याल नहीं रखा। और अगर ऐसी आवाज उठ रही है, और ये जो सारी आवाज उठा रहे हैं, ये विपक्ष के नेता नहीं है, ये कांग्रेसी लोग नहीं है, ये सपा बसपा वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो बिजनेस ओनर है, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और मेरा भी कोई राजनीति से मतलब है नहीं, राइट। तो बात यह है कि दबाव है। दबाव किसका है? आम जनता का दबाव है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, जनतंत्र है। आम जनता का दबाव है, 24 लाख एजेंट का दबाव है, बिजनेस कम्युनिटी का दबाव है। और विपक्ष वाले तो खैर उनको तो मुद्दा मिल गया है, वो तो उसको भुनाते रहेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया आम, ये हो गया बाहरी दबाव। इंटरनल दबाव अब कैसे बढ़ गया? नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता है। आपको मालूम है नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 की जब ये सरकार में नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब वो अध्यक्ष थे। और नितिन गडकरी जी बहुत छवि उनकी साफ, पाक साफ छवि वाले नेता हैं। उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। इज अ वेरी क्लियर कट नेता। और दूसरी बात, वो एक बिजनेसमैन भी है, उनको बिजनेस की सेंस भी है, वो बिजनेसमैन है। और अगर आप देखें भारत सरकार में आने के बाद में जिस तरीके से हाईवेज का डेवलपमेंट किया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, पूरे भारतवर्ष को चतुर्भुज योजना से जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यस, 2004 में जब 99 से 2004 में सरकार बीजेपी की आई थी, तो दो, हालांकि मुद्दा है लेकिन जरूरी है, तो उन्होंने दो योजना निकाली थी, पेयजल योजना और सड़क योजना। ये दोस्तों बीजेपी ने किया था। और उसी विजन को आगे करते हुए मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने ये किया है। तो जनता नितिन गडकरी जी के साथ है, इमोशन जुड़े। ये मैं बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि नितिन गडकरी जी की बात में कितना दम है और मोदी जी से उनकी बनती है। 36 का आंकड़ा नहीं है। कई सारे क्या होता है, कई सारी जो पार्टियां होती हैं आपस में, नेताओं में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन नितिन गडकरी जी का मोदी जी से आंकड़ा 36 का नहीं है, आंकड़ा चकाचक है। और मोदी जी भी जानते हैं नितिन गडकरी जी की इमेज के बारे में और उनके इंटेंशन के बारे में, इसीलिए उनको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे रखी है। और आप देखिए कितने जबरदस्त तरीके से किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाईवे बन रहे हैं। अमेरिका आज डेवलप इसलिए है क्योंकि वहां पे सड़कें मजबूत है। चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से इसीलिए 3 गुना ज्यादा है कि चाइना ने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, उस मॉडल पे नितिन गडकरी जी ने काम किया, कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, ये इतना पावरफुल आदमी वकालत करेगा तो क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा? अरे एब्सोल्युटली दबाव में है भाई। जिसको बात समझ में आ रही है, जो समझा रहा हूं, वो समझेगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे तो आप एक ही बात को बार बार घुमा के नहीं समझाना पड़ता यार। आप न्यूज चैनल देखते हो, वो एक ही बात को बार बार बोलते हैं। मैं आपको घुमा नहीं रहा हूं, सीधे बता रहा हूं गहराई पे कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों सरकार दबाव में है और एब्सोल्युटली जब दबाव बनेगा, ऐसे अगर किसी और 2 और नेताओं ने बोल दिया, और ये वीडियो आप इसको शेयर करोगे, 5 लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये बात समझ में आए कि यार जीएसटी हटाना कितना जरूरी है। अब एक सवाल और है लास्ट में, अगर नहीं हटा तो उम्मीद है चांसेस हट सकता है, नहीं हटा तो क्या नुकसान किसका होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले, अगर आप एक बीमा एडवाइजर नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं, अभी तक आप इस बिजनेस सफल नहीं हुए लेकिन अब होना चाहते हैं, अभी तक आप हर महीने लाख रुपए नहीं कमा सकते लेकिन अब कमाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव मतलब क्या? आपको अपने बिजनेस के तरीके बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले सही तरीके से सोचना है। नंबर 2, आपको सबसे ज्यादा काम फोकस करना है लीड जनरेशन में। कैसे? फोन कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग, फोन करने का डर, फोन कॉलिंग की आदत। और तीसरा काम आपको सिस्टम चाहिए जिससे आप ट्रैक पे चलते रहें। रास्ते में अड़चने और रुकावटें आएंगी लेकिन आप चलते रहे, उसके सिस्टम होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं मेरा फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर।
जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन 2 बार सिखाता हूं, वीकली नहीं, 15 दिन में एक बार आके आपको सही रिकॉर्डिंग देता हूं, और 40,000 के बोनस और सही सफल कम्युनिटी का आपको सदस्य बनने का मौका मिलता है और मुझसे सीखने का मौका मिलता है। 10,000 रुपए का दोस्तों प्रोग्राम है ये, अभी आपको 199 में दे रहा हूं। मैं इतने कम में क्यों दे सकता हूं? क्योंकि मेरी मार्केटिंग कॉस्ट 0 है और मेरा प्रोग्राम है, मेरा मिशन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, नहीं तो मैं 10,000 में बेचता हूं। ठीक है, करना क्या चाहिए? अगर मेरी बात पे भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है, क्लिक राइट नाउ, ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दिया या टीम का गूगल पे उसमें पे कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ज्वाइन करने बाद में आपको भेजा नहीं आया, आपके पैसे बेकार हो गए, बेवकूफ बना दिया, मोटिवेशनल ज्ञान था, फर्जी था, बकवास था, तो 21 दिन के अंदर अपने पैसे ले जाना, रिस्क कोई है नहीं। यानी चिट भी मेरी और पट्टी मेरी, आम भी खा लिए और पैसे में लगे, आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएगा। तो डू राइट नाउ। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट। पहला तो 5 लोगों को इसको शेयर कर दीजिए, कर भला तो हो भला। पहला सवाल, अगर सरकार ने जीएसटी नहीं हटाया तो सरकार का नुकसान है कि फायदा है? नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। क्यों? आप बोलेंगे रवि जी सठिया गए हो क्या? अरे सरकार 18% चूना ले रही है, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए सरकार कमा रही है, नुकसान कैसे है? हाँ, शॉर्ट टर्म में फायदा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है, क्योंकि जीएसटी के फैसले से लोग सरकार से नाखुश हैं। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो नाखुश हैं, बिजनेस कम्युनिटी नाखुश है, एजेंट तो नाखुश नहीं है। तो सरकार की जो इमेज है, जो छवि है, वो नकारात्मक हो रही है। और अगर इमेज खराब होती चली गई तो आपको पता है कि हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं। ये नुकसान है। फायदा क्या है? अभी माल आ रहा है, शॉर्ट टर्म में फायदा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है। एजेंट का क्या नुकसान है? भैया बेचने में तकलीफ होती है। जब क्लाइंट बोलता है 18% देना पड़ेगा, मेरा मेडिक्लेम का प्रीमियम 20,000 का है और 5,000 रुपए तो हमसे फ्री का ले रहे हो, नहीं ना भैया ना। या फिर वही क्लाइंट बोलता है ठीक है तो जीएसटी अपने पास से दे दो, तो एजेंट के ऊपर लगा देते चूना, तो एजेंट का नुकसान तो ये। अच्छा, और किसका नुकसान है? क्लाइंट का, कस्टमर नहीं जीएसटी या नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या नुकसान है? लोग कम पॉलिसी बेचता है, लेकिन कंपनी न्यूट्रल रहती है। क्यों? पता है बेचता एजेंट है, हमारे पास माल, अच्छा जीएसटी देना कस्टमर को है, तो कंपनी वाले स्मार्ट है, उनकी शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंट बेचेगा तो कमीशन दे देंगे, कस्टमर जीएसटी देगा तो उसकी पॉलिसी शुरू करेंगे। यानी कंपनी वाले स्मार्ट है। ये किसी के नहीं होते, सरकार के साथ भी बना के चलते हैं और एजेंट के साथ, क्योंकि इनको धंधा करना होता है। समझे बात को? इनको बिजनेस, ये लाले होते हैं। लाला मतलब सोचते हो, ला इधर से भी ला, इधर से भी ला, इधर सब जगह से लाता रहे, बस मुझे माल चाहिए, माल पैसा चाहिए, इसलिए किसी से बिगाड़ते नहीं है और ये कभी खुल के बात नहीं करते। इनको बिजनेस करना होता है और बिजनेस करना जरूरी भी है, लेकिन सरकार का नुकसान है, एजेंट का नुकसान है, कस्टमर का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है भी नहीं भी है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 को शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि नितिन गडकरी जी की बात में दम है, और पहुंचाइए इसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तक। नरेंद्र मोदी जी, उनका भी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। पहुंचाइए, ये आपके लिए बना रहा हूं, राइट? कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा जो 4-2-4 सिस्टम है उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका भला है। 21 दिन की मनी बैक गारंटी है, ना अच्छा लगे तो पैसे ले लेना, लेकिन आप जुड़ेंगे तो फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।